हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हर्षवर्धन और आज हम सीखेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो, पिछली क्लास में हमने सीखे थे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन और उसके बाद में हमने उसके ऊपर एक्सरसाइज की थी, एग्जांपल्स किए थे। अभी हम इसके आगे चलेंगे। हम देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो हो गया, अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम क्या सीखेंगे अभी? हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन? चलो शुरू करते हैं इसको लेके। ठीक है, देखो जैसे एडिशन के अंदर और सब्ट्रैक्शन के अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टीज होती वो होती क्लोजर थी, वैसे यहाँ पे भी जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? मान लो कोई मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 6 और मैं एक और नंबर लेता हूँ, मैंने ले लिया 5। ठीक है ना, अब देखो 6 भी यहाँ पे एक होल नंबर है, 5 भी यहाँ पे एक होल नंबर है और इनका जो आंसर आएगा 6 × 5 यानी 6 5 द 30 होता है। तो देखो क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? होल नंबर होगा। और सही भी है, देखो 6 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है और 30 भी एक होल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप कोई भी दो होल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो होल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो एक होल नंबर होगा। तो ये तो होगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने लिया एक नंबर लिया 25 और मैं ले लेता हूँ 4। देखो 25 × 4 क्या होगा? 100। ठीक है, तो देखो 25 भी एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है और जो आंसर आ रहा है 100 वो भी क्या है? एक होल नंबर है। तो कोई भी दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एक होल नंबर होगा। अब चलता है क्वेश्चन नंबर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी कि मान लो कोई भी एक होल नंबर है, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल ले लिया मैंने 12 × 5। 12 × 5 क्या होता है? 60। 12 × 5 60 होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5 × 12 तो 5 × 12 भी क्या होता है? 60 होता है। तो ये देखो यही कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि कोई भी अगर आप दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो तो होल नंबर होता है, चाहे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें चाहे आप इससे इसको मल्टीप्लाई। देखिए मैंने यहाँ पे 12 को 5 से किया तो भी 60 आया, मैंने 5 को 12 से किया तो भी 60 आया। यानी आप किसी भी दो होल नंबर को चाहे इसको इससे करें चाहे इसको इससे करें, जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा और एक होल नंबर होगा। ये तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो कि क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देखो अगर 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 30 मिलेगा, 25 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 100 मिलेगा। अब क्या है देखो 25 भी एक होल नंबर हो गया और यहाँ 4 भी एक होल नंबर हो गया, तो आंसर जो है वो भी होल नंबर है जो 100 है। 6 को मल्टीप्लाई किया 5 को मल्टीप्लाई किया, दोनों होल नंबर थे, जो आंसर है वो भी एक होल नंबर 30 है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप चाहे 12 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे आप 5 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम होगा और एक होल नंबर होगा। अब बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेता हूँ आपके बुक का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो ये आपके बुक के अंदर है 6 × 5 × 12 ये ब्रैकेट में। अब देखो अगर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, देखो तो 6 ब्रैकेट सॉल्व किया 5 × 2 = 10। ठीक है, 6 × 10 क्या आ गया? 60, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं इसको इस तरीके से ना लिख के, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है, देखो पहले ये ऐसे लिखा होता ब्रैकेट जो था वो 5 और 2 के लिए था, इधर 6 और 5 के लिए। यानी मैं अगर इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूं तो जो आंसर आएगा देखो ये क्या हो गया? 6 5 = 30 × 2, 3 2 = 6 और 0 का 0। देखो तो आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चाहे मैं इसको ऐसे लिख के सॉल्व करूं चाहे मैं लिख के ऐसे सॉल्व करूं, यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले इन दो को मल्टीप्लाई करूं चाहे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करूं चाहे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करूं, मैं किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करूं और बाद में जो बचा है उससे मल्टीप्लाई करूं, आंसर हमेशा सेम आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कोई भी हो सकता है, आपका आंसर जो होगा वो हमेशा सेम आएगा, आप जैसे चाहें इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? उस पर चलते हैं। देखो जैसे एडिशन के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी थी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? कोई ऐसा नंबर हो जिससे आप ऐड करें
तो वही का वही नंबर आ जाए। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखो हम बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? कि कोई भी एक ऐसा नंबर, मैं ले लिया एग्जांपल, देखो ये कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिस इस नंबर को मैं 412 है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 412 मिले, तो वो नंबर क्या होगा, आपको सर 1। ठीक है। और अगर ऐसा हो कि मैं 412 को या फिर लिख दिया मैंने और 412 मिले, तो फिर आपको होगा सर फिर से 1। ठीक है। तो देखो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी नंबर को मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और मुझे आंसर में वही नंबर मिले, या फिर वो नंबर वो अपने इस नंबर से आके मल्टीप्लाई हो और आंसर में मुझे ये मिले, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे 412 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो मुझे आंसर मिला वो 412 ही था। और अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ 412 को, तो भी जो मुझे आंसर मिल रहा है वो मुझे 412 मिल रहा है। यानी किस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल नंबर का क्या होता है, 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि चाहे आप 1 को किसी से डिवाइड करो या कोई भी नंबर 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो या कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो, आंसर जो होगा वही नंबर आएगा। तो इसलिए होल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0। अब बात करते हैं इसकी 6th प्रॉपर्टी की, जो है ये तो होगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4th ही है ये। प्रॉपर्टी नंबर 5th की बात करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन बाय 0। ये कुछ अच्छी चीज़ है कि मल्टीप्लिकेशन बाय 0 की बात करता है। देखो मल्टीप्लिकेशन बाय 0, ये प्रॉपर्टी नंबर है आपकी 5th। देखो मल्टीप्लिकेशन बाय 0 क्या होता है कि मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया, देखो मैंने लिया 200। अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं 200 को 0 से मल्टीप्लाई करूं या 0 200 से मल्टीप्लाई हो, जो भी मुझे आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। अब 0 एक होल नंबर होता है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यानी मल्टीप्लिकेशन बाय 0 से क्या मतलब है कि चाहे आप 0 को मल्टीप्लाई करें या 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, जो आंसर बनेगा वो हमेशा 0 ही होगा। चाहे कोई भी नंबर ले लो आप, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 25 × 0 तो भी 0 आएगा। चाहे आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आएगा। आप चाहे 0 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा। ठीक है। आप 30 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा। यानी 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या कोई नंबर आके 0 से मल्टीप्लाई हो, भले आंसर जो आएगा वो 0 ही रहेगा। और यही होता है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। यानी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या चाहे 0 मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है। तो ये तो हुई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5th। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6th की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नाम क्या है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्या कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन? देखो समझो इस बात को कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ले लिया 6 × 8, तो 6 8 से क्या हो जाएगा 40। ठीक है। अगर मैं इस 8 को 8 ना लिख के मैंने इसको लिख दिया 5 + 3, देखो 5 + 3 8 ही तो होता है। तो मैं इस 8 को 8 ना लिख के मैं लिख देता हूँ 6 × 5 + 3, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब जब आपके सामने इस टाइप की कोई इक्वेशन आए ना, इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पे इक्वल्स टू होता है ना उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन क्या, जब आपके पास में इस टाइप की इक्वेशन है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले तो 6 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो मैंने 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में। अब प्लस का साइन है तो आप यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। फिर आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपने 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या होगा, 6 × 5 क्या हो गया, यहाँ करता हूँ 6 × 5 6 5 तो 30 हो गया, प्लस 6 × 3 क्या हो गया 18 हो गया, तो 30 + 18 क्या हो गया 48 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन क्या है कि जब भी कोई नंबर, आप देखो अगर 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो 40 आता, अगर कोई भी नंबर एडिशन की फॉर्म में है, ठीक है, और आप उसको किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है कि पहले आप 6 को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप जो गिवन नंबर उसको दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड करोगे और फिर उसका जो आंसर आएगा वो आंसर सेम होगा चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। देखो 6 8 से 48 होता है, या मैंने 40 लिखा है, तो 6 8 से क्या हो गया 48।
चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्या कहती है कि आपको किसी भी नंबर को अगर आप एडिशन के अंदर है और आप उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से जो आ रहा है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब हम बात करेंगे, देखो जैसे एडिशन की प्रॉपर्टी थी वैसे ही सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी, तभी हमने मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी, तो जाहिर सी बात हम डिवीजन की भी पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे डिवीजन की प्रॉपर्टी होल नंबर में। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। ठीक है, शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो, जैसे सब में प्रॉपर्टीज होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट होगी। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या है कि मान लो मैं कोई नंबर है 10, उसको डिवाइड करता हूँ 5 से। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 2। देखो अब देखो 10 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है, जो 2 मुझे मिल रहा है वो भी एक होल नंबर है। तो यानी क्या ऐसा है कि अगर मैं किसी भी दो होल नंबर को डिवाइड करूँ तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो होल नंबर होगा, ऐसा नहीं है। कैसे, देखो अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ, मैंने 5 से किया तो मुझे 2 मिला। अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर दूँ तो, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो मुझे फ्रैक्शन के अंदर तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो मुझे जो आंसर मिलेगा, अगर ये फ्रैक्शन की ना बात करें तो मुझे डेसिमल्स में मिलेगा, तो आंसर मुझे ये मिलेगा 3.333 एंड सो ऑन। यानी देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो आपको आंसर मिले वो होल नंबर हो। ये होल नंबर नहीं है, ये हो ना ये होल नंबर है ना ये होल नंबर है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है वो डिवीजन के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती है, नहीं लगती है क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दो होल नंबर को डिवाइड करेंगे आपस में तो आपको जो नंबर मिलेगा वो एक होल नंबर ही होगा, ठीक है। चलिए एक और बात करते हैं। अब देखो अब हम बात करेंगे, देखो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 6 × 5, ठीक है ना, डिवीजन की बात करता हूँ, इक्वल्स टू 5 × 6 होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो होता है ना, और इसका आंसर हमेशा 30 होगा। चाहे आप इसको ऐसे लो चाहे ऐसे लो, है ना, यही तो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। चाहे मैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 30 आएगा। पर क्या डिवाइड में ऐसा होता है क्या, देखो अगर मैं 60 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो मुझे आंसर मिलता है वो क्या होता है 20, ठीक है। अगर मैं 60 को डिवाइड करता हूँ 3 से, जो मुझे आंसर मिला वो मिला मुझे 20। पर अगर मैं 3 को डिवाइड करूँगा 60 से तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा मुझे 1/20। देखो ये दोनों आंसर सेम नहीं है। यानी जो मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि चाहे मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, मुझे आंसर हमेशा सेम मिलेगा। पर डिवीजन के अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं 60 को 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 20 मिलता है, अगर मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ 60 से तो मुझे 1/20 मिल रहा है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो चलो बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लो मैंने एक नंबर लिया, कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 10, चलो मैं लेता हूँ 100 डिवाइडेड बाई 10 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 2। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो क्या आएगा इसका आंसर 10। क्या है इसका आंसर 10। देखो 100 को 10 से डिवाइड किया तो मुझे 10 मिला, भाई 10 की 10 × 10 ही तो 100 होता है।
डिवाइड कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं डिवाइड। देखो ये इधर जो दिया हुआ इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, ये 100, और जो 10 दिया हुआ मैंने इसको यहाँ लिख लिया। अब 10 जा 100 होता है, ठीक है, तो आंसर आ गया 10। अब मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया फिर से, तो देखो 2 5 जा 10, ये 0 आ गया, यानी आंसर क्या है इसका 5। यानी अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो मुझे ये आंसर मिलना चाहिए। अब देखो जैसे मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको याद हो, तो मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको ये एग्जांपल कराया था ना, 6 × 5 × 2 कर लो, चाहे आप 6 × 5 × 2 कर लो, आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो देखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो थी। अब बात करते हैं डिवाइड की, तो मैंने इसको ऐसे किया। अब अगर मैं ये करता हूँ, देखो मैंने 100 लिखा और मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मैंने 100 लिखा और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2 से। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 10 2 से डिवाइड हो तो क्या आया 5, अब ये आया 100। अब मैं 100 को डिवाइड करता हूँ 5 से, ये 100 है, डिवाइडेड बाय मैंने इसको किया 5, 5 2 जा 10, 0 0, आंसर क्या आ रहा है आपका 20 आ रहा है। अब बताओ, देखो यानी अब देखो यहाँ पे देखो, पहले मैंने इन दो को डिवाइड किया तो 10 आया, फिर मैंने उसको 2 से डिवाइड किया तो 5 आया। पर अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ तो देखो मुझे क्या मिलता है 5 को मैं डिवाइड किया 100 से तो मुझे मिला 20, यानी दोनों आंसर जो सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि डिवीजन के अंदर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी एप्लीकेबल नहीं होती है। नहीं, ना तो इसमें क्लोजर लगी, ना इसमें कम्यूटेटिव लगी और ना एसोसिएटिव। चलो एक बात करते हैं डिवीजन बाय 1। एक अच्छी चीज़ सीखते हैं कि डिवीजन बाय 1 जो इसका फोर्थ पार्ट है, इसकी प्रॉपर्टी है फोर्थ। क्या होता है डिवीजन बाय 1? देखो हमने फोर्थ की बात करते हैं, वो है डिवीजन बाय 1, ठीक है। मान लो कोई भी होल नंबर है, कोई भी होल नंबर, एग्जांपल लेते हैं अपन, मैंने एग्जांपल लिया ये 17 एक होल नंबर है। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करता हूँ, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 17 डिवाइडेड बाई 1, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 17 डिवाइडेड बाई 1, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा 17 ही होगा, है ना। यानी डिवीजन बाय 1 क्या कहता है कि किसी भी नंबर को, आप किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, उसको अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो वही नंबर होगा। ये होती है डिवीजन बाय 1 की प्रॉपर्टी। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो मैंने 50 लिया, मैंने इसको 1 से डिवाइड किया तो भी आंसर क्या आएगा 50 आएगा। यानी डिवीजन बाय 1 क्या कहता है कि आप कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो वही नंबर होगा, ठीक है। ये तो आपका डिवीजन बाय 1 का। अब बात करते हैं डिवीजन बाय 0 बाय एनी नंबर। देखो अब 0 का अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, देखो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस नंबर को 1 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आएगा, दोनों आंसर कभी सेम नहीं होंगे। मतलब जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, ये तो 25 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 25 मिलेगा, पर 1 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपको 1/25 मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें आप वो कम्यूटेटिव वाली बात प्रॉपर्टी मत सोचना, ये डिवीजन बाय 1 है। देखो डिवीजन के अंदर ना कम्यूटेटिव लगता है, ना एसोसिएटिव लगता है, ना उसमें क्लोजर लगता है। यहाँ बात जो हम कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ की बात कर रहे हैं, वो डिवीजन बाय 1। यानी अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, हम उस चीज़ की बात करें, ठीक है। किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करो, कोई भी नंबर हो, अगर वो 1 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर वही नंबर होगा। अब बात करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है डिवाइडिंग 0। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, डिवाइडिंग 0 बाय एनी नंबर। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो या 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो। देखो हमने उधर मल्टीप्लिकेशन अंदर 0 की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, चाहे 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो, आंसर तो 0 ही आना है। तो क्या डिवीजन में ऐसा होता है क्या? चलो देखते हैं। जैसे मान लो मैंने नंबर लिया एक, 0 को डिवाइड करता हूँ मैं 2 से, तो आंसर मुझे 0 मिलेगा। यानी अगर 0 को डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर से तो आंसर 0 आता है, पर अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दोगे तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। आप आंसर को डिफाइन
नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब आप अगर कोई नंबर है, जीरो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आंसर जीरो आएगा, पर अगर कोई नंबर जीरो से डिवाइड हो गया तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। आप आंसर को डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर इसको सिंपली कहा जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप इनफाइनाइट को छोड़ दें, आप कहते हैं इसका कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब कि अगर जीरो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आंसर उसका जीरो आएगा, पर अगर कोई नंबर जीरो से डिवाइड होता है तो उसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब एक और बात करते हैं जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कि डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ इसका, देखो समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। क्या बात होती है, तो देखो समझते हैं इसको कि कोई भी नंबर को अगर उस खुद नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। देखो अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 25, अगर मैं 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया देखो 34, अगर मैं 34 को 34 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 1। एक और एग्जांपल लेता हूँ 15, अगर मैं 15 को 15 से डिवाइड कर दूँ तो भी मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 1। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दे तो जो हमेशा आंसर मिलेगा वो 1 ही होगा। जैसे 25 को मैंने 25 से किया तो मुझे 1 मिला, अगर मैं 34 को 34 से करूँगा तो भी मुझे 1 मिलेगा, और मैं 15 को 15 से कराऊँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी अगर आप किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो 1 ही होगा, और यही होता है डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। यानी अगर किसी नंबर को खुद उस नंबर से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ये तो हुआ आपका डिवाइडिंग। अब एक बात करता है रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्या होता है ये, देखो समझते हैं। आपको ये पता है ना, डिवाइड वाला, डिवाइड का साइन होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे 20, तो ये जो 20 है क्या है बात, और इधर है मैंने लिख दिया 3। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, देखो 3 की टेबल में 20 नहीं आता है, पर 3 की टेबल में 20 के नियरेस्ट नंबर जो 20 से छोटा वो क्या है, तो देखो 3 की टेबल बोला 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब देखो 7 21 हो गया तो आगे चला गया, तो 3 6 क्या होता है 18, तो ये देखो मैंने 6 लिखा, यहाँ क्या है 18। अब मैं इनको माइनस करूँगा यानी सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर मिलेगा, जो बचा वो क्या है 2। तो देखो ये क्या होता है डिविडेंड, तो जो यहाँ ये जो 3 है ना, ठीक है, यहाँ पे जो ये 3 है ये तो कहलाता है डिवीज़र। क्या कहलाएगा ये, डिवीज़र, जो डिवाइड कर रहा है। ये जो 6 है ये कहलाता है क्वोशिएंट। क्या कहलाता है ये, क्वोशिएंट। ठीक है, और ये जो 2 है ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर। क्या कहलाता है, रिमाइंडर। और जो ये 20 है ना, 20 इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। क्या बोलेंगे, डिविडेंड। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी नंबर इस डिवाइड के ब्रैकेट के अंदर यहाँ होता है ना, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको तो बोलते हैं डिविडेंड। जो जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिवीज़र। जो हमारा आता है इधर आंसर वो होता है क्वोशिएंट, और जो नीचे बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला है, क्या है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो आपका रिमाइंडर है ये आपका एक फॉर्मूला है। देखो फिर से समझो, जो भी नंबर यहाँ होता है इस ब्रैकेट के अंदर उसको तो हम बोलते हैं डिविडेंड। जिससे डिवाइड हो रहा होता है वो होता है डिवीज़र। जो जिससे हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है वो तो होता है क्वोशिएंट, और जो रिमेन बच जाता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अब ये जो फॉर्मूला है इसकी, ये क्या चीज़ है ज़रा इसकी बात करते हैं। देखो डिविडेंड क्या है हमारा, इस एग्जाम्पल के अंदर 20 है, डिवीज़र क्या है हमारा 3 है, तो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन है, मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ये क्या है क्वोशिएंट, तो मैंने क्वोशिएंट क्या हमारा 6 है, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। मैंने फिर ब्रैकेट लगा दिया जैसे ऊपर है, फिर मैंने प्लस रिमाइंडर क्या है अपना 2। ठीक है, यही आ रहा है।
तो देखो अब क्या होगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को। देखो 20 तो 20 है, 3 और 6 क्या हो जाएगा 18, ठीक है, ब्रैकेट में 18 + 2। अब 18 और +2 क्या आता है 20 है, देखो। यानी अब क्या हो सकता है, अब अगर मैं आपको क्वोशंट ना दूँ और मैं आपको बाकी तीनों चीज़ें दे दूँ तो आप क्वोशंट निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको डिविडेंड ना दूँ और ये तीनों चीज़ें दे दूँ तो आप डिविडेंड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको डिवीज़न ना मिला हो, बाकी तीनों चीज़ें मिली हो तो आप डिवीज़न निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ आता है। और ये फॉर्मूला क्या होता है, फिर से मैं एक बार आपको सही तरीके से साफ लिख के दे देता हूँ, समझ में आ गया ना। डिवीज़र क्या होता है, ये डिवीज़र होगा, यहाँ जो लिखा जाता है वो डिवीज़र होता है, जो अंदर यहाँ लिखा जाता है वो डिविडेंड होता है, जो इसको यहाँ लिखते हैं वो क्वोशंट होता है, और जो यहाँ बच जाता है नीचे उसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला अच्छे से लिख के दे देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है फिर से समझो, देखो फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, समझ में आ गया। एक एग्जांपल और समझाता हूँ मैं, देखो आपको, जैसे मान लो मैं क्या देता हूँ, 100 को डिवाइड करते हैं हम 7 से, तो 100 क्या हो गया हमारा, 100 हो गया डिविडेंड, 7 हो गया डिवीज़र। अब इसके नियरेस्ट वैल्यू की बात करते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या 10 है, सबसे पहले 10 की बात करेंगे ना, तो 7 × 7 क्या आ गया 3, 30, 7 × 4 = 28, तो क्या आ गया आपका, क्या बच गया रिमाइंड में 2 बच गया, है ना। अब देखो 7 यहाँ पे आपका क्या हो गया, 7 हो जाएगा आपका डिवीज़र, 100 हो गया आपका डिविडेंड, क्वोशंट हो गया आपका 14 और रिमाइंडर हो गया आपका 2। अगर आप चाहें तो अब इन सब की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है। तो देखो ऐसा करते हैं, ये देखो डिविडेंड की जगह मैंने लिख दिया 100, डिवीज़र की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 7, क्वोशंट की जगह लिख रहा हूँ मैं 14 और रिमाइंडर की जगह लिख रहा हूँ मैं 2। देखो तो यहाँ तो 100 चलेगा, 7 × 4, 14 7 से क्या होता है 98, क्या होता है 98 + 2, तो ये क्या हो गया 100, तो 100 और 100 बराबर आ गया ना, यानी जो आपने आंसर निकाला वो सही है, ठीक है। तो ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे थोड़े एग्जांपल्स करेंगे इसके बाद हम, ठीक है। ये आपके जो मैंने है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आपके मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न आपको समझा दिए, ठीक है ना। तो डिवीज़न के अंदर ना तो क्लोजर होता है, ना डिवीज़न के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, ना डिवीज़न के अंदर आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज, इसके थोड़े एग्जांपल्स लेंगे हम, ठीक है। तो देखो मैं आपको करवाऊंगा एग्जांपल नंबर 7। ओके क्लास, आपका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 क्या कर रहा है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। यानी आपको इसको एक इक्वेशन दी होगी, एक दिया हुआ है आपको, एक टर्म दी हुई है, देखो जैसे आपको दिया हुआ है एक, मैं आपको 7 का ए करवा रहा हूँ, क्या कह रहा है वो, आपको दिया हुआ है 25 × 272 × 4, ये आपको दिया हुआ है, और कह रहा है कि आप इसको सूटेबली रीअरेंज कर सकते हैं आपने, और इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो आप, देखो ये हम जानते हैं 25 को अगर मैं 272 से करूँगा तो बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा, पर मुझे पता है कि 25 को अगर 4 से करूँ तो 25 4 × 100 होता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद में 272 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो इनकी बात करते हैं, 25 × 4 क्या हो जाएगा 100 × 272, तो क्या आंसर आ जाएगा 27200, ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना इजी हो गया इसको करना। तो रीअरेंज करने में क्या करना है आपको, कि कोई भी दो नंबर जो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एक ईजी टर्म आ जाए उसको कर लेंगे, उन दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में जो लास्ट में नंबर बचता है इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वही है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि आप चाहे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करें चाहे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करें, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। देखो मैंने 7th का फर्स्ट करवाया है, 7th के बाकी जो पार्ट है वो आप करेंगे ट्राई, ठीक है। चलते हैं 8 के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 8 आपके एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है, देखो 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक नीचे दिया हुआ है उसके आपकी वैल्यू निकालें, तो मैं आपको 8 का ए करवा रहा हूँ। 8 का क्या कह रहा है 42 × 860
प्लस में 860 इंटू 58, ये आपको दिया और आपको इसका आंसर निकालना। अब देखो इक्वेशन कितनी बड़ी है ये जो कितना बड़ा है, इसको अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, है ना। तो क्या करेंगे, देखो इधर मैं इसको एक बार एज इट इज़ नीचे लिखता हूँ, एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया इसको, ये आ गया। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे भी 860 है और यहाँ पे भी 860 है और बीच में प्लस का साइन है, तो मैं क्या करूँगा 860 कॉमन ले लूँगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैंने यहाँ से 860 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 42 का 42, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन में 860 तो चला गया, तो 860 जगह क्या बच गया 1 बच गया ना, ठीक है। और फिर क्या यहाँ पे क्या रह गया प्लस, यहाँ पे क्या है 860 गया तो उसकी जगह 1 रह गया इंटू 58, ठीक है। अब देखो ये 860 है, ये 42 इंटू 1 होके क्या हो जाएगा, ये 42 इंटू 1 होके 42 हो गया, यहाँ प्लस में 1 इंटू 58 होके 58 हो गया, ठीक है। अब देखो 42 और 58 को ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 100 आएगा, 100 आ गया ना। अब देखो मैं अगर 100 को 860 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 860 फिर ये 00, ये आपका आंसर आ गया, देखो है ना, कितना इजी हो गया। तो कुछ नहीं करना आपको, देखो मैंने 860 कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो देखो 42 को 42 रहेगा, 860 जगह 1 रहेगा। 1 क्यों रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई ऐसा नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 860 से तो मुझे 860 मिले, वो 1 ही तो है ना। वैसे यहाँ पे 1 आ गया, ये 58 हो गया। अब देखो 42 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 42, 58 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 58, अब इन दोनों का ऐड किया तो 100 मिला, इस 100 को 860 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। सॉल्व करने का आ गया। आप इसका अगला पार्ट जो है वो आप ट्राई करना, ठीक है ना, वो ऐसा ही है, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 9 की। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, एग्जाम्पल नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का आपको प्रोडक्ट निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 9, अब देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा आपका 9999, है ना। और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बोल रहा है, 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा आपका 999, 919। इन दोनों का आपको प्रोडक्ट निकालना है ना, प्रोडक्ट करते मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको करना है 9999 को मल्टीप्लाई करना है 999 से, कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करें, इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो क्या करेंगे आप लिखेंगे, देखो 999 है, इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है 10,000, है ना, 10,000 तो मिलेगा अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो। और ये है 999, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1000, है ना। अगर मैं यहाँ से 1 माइनस कर दूँ, यहाँ 1 माइनस कर दूँ तो क्या दिक्कत है बताओ। अगर मैं 10,000 में से 1 माइनस करूँ तो भी मुझे ये मिलेगा, और अगर मैं 1000 में से 1 माइनस करूँ तो भी मुझे यही मिलेगा। अब याद करो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा जो आंसर आएगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको देखो मैं यहाँ थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ, ऊपर करता हूँ सॉल्व इसको, ठीक है। देखो अब मैं सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10,000 इंटू 1000, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन चला था, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है। अब देखो 10,000 इंटू माइनस का 1 है, तो 10,000 इंटू माइनस का 1 करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 10,000। अब देखो इसको मैंने पहले इससे किया, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो ये 1000 है, 1000 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मुझे माइनस का 1000। अब देखो माइनस का 1 और माइनस का 1 मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझे प्लस का 1, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व, मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा मुझे, देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 6 7 माइनस इन दोनों का ऐड, माइनस माइनस क्या हो जाता है ऐड हो जाता है ना,
तो ये माइनस और माइनस ऐड होकर क्या बन जाएगा 11,000 प्लस 1 है। अब देखो ये माइनस का 11,000 है, ये प्लस का 1 है, तो क्या होगा इसमें से इसको ऐड कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 11, यही होगा। अब इसमें से 11,000 आप माइनस करो, जैसे आप इसमें 11,000 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9989,001, ये जो होगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको आप माइनस करके देखना, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9। आपके एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कहा था कि भाई लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया 4 टाइम्स 9 और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया 3 टाइम्स 9। अब अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा वो, तो हम क्या करेंगे उसको लिख देंगे 9,999 को मैं लिख सकता हूँ 10,000 माइनस 1 और 999 को लिख सकता हूँ मैं 1000 माइनस 1। मैंने वैसे लिखा और अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने उनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने उसको अच्छे से सॉल्व किया तो मुझे जो है आंसर ईजिली मिल गया। ठीक है, अब मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जाम्पल नंबर 10 आपको करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग, आपको एक इक्वेशन दी उसको आपको सॉल्व करना है। देखो मैं 10th का एक करवाता हूँ आपको 768 डिवाइडेड बाय 768, ठीक है, प्लस में 768 डिवाइडेड बाय 768। अब देखो आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो आंसर आएगा वही नंबर होगा, है ना। तो देखो 768 को अगर मैं 768 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, आंसर 1 मिलेगा। और इधर मैं 768 को 768 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो मैंने प्लस कर दिया। अब 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, ये इसका आंसर हो गया। फिर से समझो कि मैंने आपको बताया होगा प्रॉपर्टी में कि अगर मैं किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आता है वो 1 आता है। वैसे ही मैंने क्या किया, 768 को 768 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1 मिला। फिर मैंने 768 को 768 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1 मिला। बीच में प्लस का साइन था तो प्लस आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर 2 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप ट्राई करना, बहुत ईजी है, ऐसे ही करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 के ऊपर। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 11, देखो एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 इज द क्वोशिएंट 20 एंड रिमाइंडर 18। तो एक ऐसा नंबर बताओ जिसको अगर आप डिवाइड करें 35 से तो आपको क्वोशिएंट मिले 20 और रिमाइंडर मिले 18, यानी आपको डिविडेंड बताना है। डिविडेंड नहीं दिया आपको, आपको डिविजर दिया हुआ है। डिविजर क्या दिया आपको, 35। ठीक है, डिविजर आपको 35 दिया, आपको क्वोशिएंट दिया हुआ है, आपका जो क्वोशिएंट है वो है 20 और आपको रिमाइंडर दिया हुआ है। रिमाइंडर क्या दिया आपको, 18 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, डिविडेंड निकालना है। तो वही फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो 35 इंटू 20 प्लस में 18। देखो 35 इंटू 20 है ना, तो मैं इसको देखो 2 से 35 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा 70 और 0 का 0 आ गया तो क्या आ गया 700 प्लस 18, तो क्या आ गया ये 718। ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला लिखा मैंने, जो जो मुझे दिया हुआ था वो मैंने यहाँ लिख दिया और उस फॉर्मूले में लेकर सॉल्व किया तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहते हैं, जो आपका लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 11 समझ में आ गया ना। आपको ये पूछा था, आपको ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, 3 वैल्यूज दी हुई थी, आपने रखा है उसको और सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है कि डिवाइड 524 बाय 46 एंड चेक द आंसर बाय डिवीजन रिलेशनशिप। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है,
4 को आपको डिवाइड करना है 46 से, 46 से डिवाइड करना है आपको, और आपको चेक करना है कि जो आपका जो डिवीजन रिलेशनशिप है वो कौन सा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसमें चेक करके देखना जो आपने आंसर निकाला है क्या वो सही है नहीं है, तो इसको डिवाइड करते हैं। देखो 46 है, मैंने यहाँ लिखा 1, 46 1 जा 46 माइनस किया तो क्या मिला मुझे, देखो ये 6 बड़ा है, ये 12 छोटा है, तो ये 12 बन जाएगा, ये 4, तो मुझे आंसर आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 4। ठीक है, फिर मैंने 1 से डिवाइड किया तो क्या आया 46। अब देखो 46 है तो कितना कम है 64 से, 4 ऐड किया तो 50, फिर 14 ऐड किया, यानी क्या आंसर आ रहा है आपके 18। अब देखो 18 तो छोटा है, तो क्या है आपके, ये आया आपके 46 जो कि आपका डिवीज़र है, आपका क्वोशिएंट आया 11, आपका रिमाइंडर आया 18। तो वो जो फॉर्मूला था जो मैंने लिखा था, फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तो था आपका फॉर्मूला, तो मैंने लिख दी, वैल्यू रख दी, तो मैं डिवीज़र था मेरा 46, क्वोशिएंट आया अपना 11 और अपना रिमाइंडर क्या है 18 आया, तो इसको ऐड कर देखो 46 है। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 46 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 6 4 इंटू 6 4 आ गया ना ये, तो क्या है आपका 601 506 आया आपके, तो आपने लिखा यहाँ पे 506 प्लस आप क्या कर रहे हैं 18, जैसे ही आपने 506 में 18 को ऐड किया तो आपको क्या मिला 524 मिला। इसका मतलब जो आपका आंसर आपने निकाला था वो क्या है एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे भी 524 आ रहा है आपका डिविडेंड, और क्वेश्चन में भी आपका डिविडेंड जो था वो 524 दिया होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स थे, जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे मैंने आपको करवा दिए। आप अपने बच्चे हुए एग्जाम्पल्स और जो मैंने जिसमें नहीं करवाए मैंने आपको करने के लिए दिए, आप वो करेंगे, ट्राई करेंगे उनको। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो दोबारा देखें, और चलो कोई एग्जाम्पल आपसे नहीं हो पाता तो आप उसको कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, टिल देन बाय।